कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यशोदनंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंदम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गौरानिताय गौरानिताय जय पंचतत्त्वं जय गौरानिताय गौरानिताय जय पंचतत्त्वं जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान 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 जय जय प्रभुपाद जय प्रिय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौरा हरि बोल हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल नित्य गौरा हरि बोल
हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय, गंधर्विका गिरिधारी महाप्रभु की जय, लक्ष्मी नरसिंह प्रहलाद महाराज की, अनंत देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्वन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सपदान्हितं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपां साग्रजातं सहगणरघुनाथां तं सजीवम् अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सकलललित विशाखान्वितं च कृष्णा करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी शभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी इति नामिने। प्रभुपाद साहित्यम यः प्रचार कृतवान् साधु भगवत्पदाय ते नमः। हरे कृष्ण, सभी का स्वागत है। आज एक श्लोक श्रीमद् भगवद गीता से एक श्लोक चर्चा करेंगे। ये श्लोक मेरे लिए बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये श्लोक। बहुत सारा सभी श्लोक अच्छा है, लेकिन ये श्लोक मेरे लिए बहुत अच्छा है। ये श्लोक है 18th चैप्टर, श्लोक का चैप्टर 54, श्लोक नंबर। मैं एक बार पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप भी बोल सकते हैं मेरे साथ। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समसर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम। Brahmabhuta, being one with Absolute, Prasannatma, full joyful, no never, Sochati, laments, no never, Kankshati, desires, Samaha, equally disposed, Sarveshu, to all, Bhuteshu, living entities, Mad Bhaktim, my devotional service, Labate, gains, Param, transcendental. One who is thus transcendentally situated at once realizes the Supreme Brahman and becomes fully joyful. He never laments or desires to have anything. He is equally disposed toward every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. हाँ, इस श्लोक में जो भगवान बता रहे हैं, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा का मतलब ये है, मतलब न सोचती न कांक्षती, जो मन प्रसन्न मतलब बहुत हैप्पी है ना, संतुष्ट, और आत्माराम बोलते हैं। आत्माराम मतलब आपका अंदर ही आप बहुत खुश है। ये हमेशा रहता है, हम लोग ऐसा मन रहता है हमारा, हमेशा आनंद में हमारा मन बहुत ही प्रसन्न मतलब समझते हैं ना, बहुत ही प्रसन्न हो गया ना, मैं वो सुन के बहुत प्रसन्न हो गया, मैं खा के बहुत प्रसन्न हो गया, ऐसा बोलते हैं ना। मन भी ऐसा प्रसन्न होना चाहिए। भगवान बता रहे कैसे मन प्रसन्न होगा।
इसको बोलते हैं ब्रह्मभूता। जो व्यक्ति ब्रह्मभूता हो, जो एक स्टेज है, वो हमारा भक्ति में एक स्टेज को ब्रह्मभूता बोला जाता है। वो जो स्टेज में ही व्यक्ति वो प्रसन्न आत्मा हो जाएगा। बड़े बड़े साधु हम लोग देखते हैं जो असल में भक्त होते हैं, वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। उनको दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में कुछ ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो प्रॉब्लम चल रहा है, और उनका जीवन में भी बहुत सारे चल रहे हैं, प्रॉब्लम भी होते हैं। इस जगत में प्रॉब्लम हर किसी के साथ होते हैं। इस प्रॉब्लम के साथ भी वो प्रसन्न रहता है। लेकिन हमारा जो अभी जो सिचुएशन ये है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम प्रसन्न रहते हैं। हमारे साथ जीवन में, घर में और ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं तो हम खुश रहते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम आते हैं, क्या हो जाते हैं हम लोग, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, विचलित हो जाता है, टेंशन हो जाता है ना, और दूसरे को ऊपर चिल्ला जाता है ना, टेंशन हो जाता है। क्योंकि हम लोग वो जो स्थिर पे नहीं है। जो भक्त है, असल में भक्त है, जो साधु है, वो जो स्टेज है, वो कोई भी प्रॉब्लम है उनके साथ, उसके शरीर के साथ प्रॉब्लम होगा, माइंड के साथ प्रॉब्लम होगा, घर में प्रॉब्लम होगा, फिर भी क्या रहेगा, वो प्रसन्न रहेगा। ये कैसे पा सकता है? वो हमेशा हम प्रसन्न रह सकते हैं। एक्चुअली इस दुनिया में हर व्यक्ति इसी खोज में है। किस खोज में है? हम कैसे प्रसन्न रहे, हम कैसे हमेशा खुश रहे, हमेशा एकदम संतुष्ट रहे। लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना। कभी कभी गुस्सा आ जाते हैं, कभी कभी दुखी हो जाते हैं, है ना, कभी कभी हम झगड़ा कर लेते हैं, सब है। तो क्यों है? ये जो श्लोक में बता रहे हैं, ये दो भगवान ने बताया, ना सोचती न कांक्षती। मतलब इस दुनिया में हर व्यक्ति क्या कर रहा है? ना सोचती न कांक्षती, मतलब सोचती, अपना जीवन में जो हो गया है उसके बारे में सोच रहा है, ना तो और आगे क्या होगा उसके बारे में सोच रहा है। मेरा आगे क्या होगा, मेरा बच्चा क्या होगा, ये वो है कांक्षती। सोचती मतलब अरे कैसा होना था, मेरा ज़िंदगी में ऐसा होना था, मेरा बहुत बड़ा बनना था, मेरा उस व्यक्ति की वजह से ऐसा हो गया, मैं मेरे पेरेंट्स के वजह से, जो भी अपना वो चल गया जीवन में, उसके बारे में सोच रहा है, ना तो आगे के बारे में सोच रहा है ना। हर व्यक्ति इसी सोच में रह रहा है। तब तक आदमी इसी सोच में रहेगा पीछे का, क्योंकि इस दोनों से भी कोई लाभ नहीं है व्यक्ति का एक्चुअली। अब तो वो खत्म हो गया, उसके बारे में सोच के फायदा क्या है? वैसे तो खत्म हो गया, जो होना है हो चुका है। और आगे क्या होगा उसके बारे में सोच रहा है। आगे क्या होगा हमारा हाथ में थोड़ी है ना। इसको बोलते हैं डे ड्रीम और नाइट ड्रीम। हर व्यक्ति दिन में भी सपने में रह रहा है और रात में भी सपने में रह रहा है। दिन का सपना क्या है? जो खत्म हो गया उसके बारे में सोच रहा है, और आगे क्या होगा उसके बारे में टेंशन ले रहा है। और रात में क्या हो रहा है, और अलग अलग सपने है ना। रात में भी कुछ सपने में है, वो ना तो कुछ सोच नहीं रहा है, आराम से सो रहा है, ना तो ऐसे कुछ सपने में चल रहा है। तो ये जो चारों से, ये जो दिन और रात में हम क्या सोच रहे हैं, इससे कोई लाभ नहीं, क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं। एक्चुअली जो हर व्यक्ति सोच रहा है मेरे जीवन में ऐसा होना था, ऐसा होता तो बहुत अच्छा रहता था, ऐसा किसी के साथ शादी होता तो बहुत अच्छा रहता था, लेकिन अभी मेरे इनके साथ शादी हो गया, और वही भी ऐसा सोच रहा है, हस्बैंड भी ऐसा सोच रहे हैं, उसे कोई फ़ायदा है भी? उसे है ही नहीं, जो हो गया, अभी वेस्ट ऑफ टाइम। और आगे क्या सोच रहे हैं? आगे तो वो तो हम जो सोचते हैं वैसा होगा। एक्चुअली हर चीज़ हमारा कर्म से ही होता है। हम ऐसे सोचने से
ना सोचती ना कांक्षती, मतलब जो खत्म हो गया और आगे होने वाला, और दिन रात का हम जो सोच रहे हैं, इस सोच के अलावा और वो भगवान एक उपाय दे रहे हैं, उसको सोचने से हमारा भलाई होगा। वो क्या सोच है? भगवान के बारे में सोचना। ना सोचती ना कांक्षती, इसको छोड़ना। तब तक हम नहीं छोड़ेंगे, हम प्रसन्न नहीं रहेंगे। प्रसन्न कैसे होंगे हम? प्रसन्न तभी होंगे हम तब भगवान के बारे में जो सोचेंगे। इसलिए सोचती मतलब सोच, भगवान भगवद गीता में बार बार सोच के बारे में बताते हैं। इसलिए मन बुद्धि, अब मन बुद्धि क्या सोचेगा, उसी हिसाब से ही हमारा कर्म होगा, उसी हिसाब से भी हमारा मन प्रसन्न होगा नहीं होगा। प्रसन्न तभी होगा हम भगवान के बारे में सोचें। इसलिए अर्जुन भी यही कंडीशन में था। अर्जुन का क्या स्थिति था? अर्जुन यही सोच रहा था, मैं इनको मारने से क्या होगा, मैं इनको मारने से मेरा सब संबंधी है इधर, सो मेरा भाई है, इनको मारने से क्या होगा, मतलब कांक्षति मतलब टेंशन आगे का सोच रहा है अर्जुन। तो इनको सबको मार के मैं जो राज्य मिलेगा, मुझे राज्य जो पदवी मिलेगा, सो उससे क्या फ़ायदा। सो अर्जुन क्या कर रहे हैं? हम जो कर रहे हैं वही अर्जुन भी कर रहा है, वही कर रहा था। तो इसलिए भगवान ने उनका सोच को बदल दिया। क्या बदल दिया? तुम कुछ मत सोचो, क्योंकि तुमको पिछले क्या थे, तुम क्या है तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें याद नहीं। कुछ याद है बस। हमारे जीवन में अब 40 साल हो गया, क्या क्या है कुछ ही याद है हमारे लिए, है ना। सब कुछ थोड़ी याद है हमारे, और आगे क्या होगा तुम्हें पता नहीं, है ना। तो लेकिन मुझे पता है पीछे क्या हुआ था, इस जन्म का नहीं, तुम्हारा कितना जन्म है पीछे वो सबका मुझे पता है, और आगे कितना जन्म होगा तुम्हारा, क्या होगा तुम्हारा फ्यूचर, उसके बारे में भी मुझे पता है। इसलिए मैं बता रहा हूं ये सब सोचना छोड़ दो। इसलिए हमारा सबसे बड़ा बीमारी है सोचना। हम सोच के हमारा जीवन बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए हमारा मन से जो सोचते हैं वो सही नहीं है। तब तक हम उसको ठीक नहीं करेंगे, हम आत्मा प्रसन्न नहीं होगा। तब हमारा मन में आता है, तो लोग देखते हैं ना, अपना जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं 80 साल 90 साल, उनके पास आप जाके बैठिए, वो क्या बोलेगा? अपना जो 80 साल का जो हिस्ट्री है वो बोलना शुरू कर देगा। वो हम लोग ऐसे थे वैसे थे, हम उधर जाते थे इधर जाते थे, ये करते थे, वो बोलेगा। सब अपना जो ख़त्म हो गया उससे कोई ही मतलब नहीं है, उससे कोई लाभ नहीं है, उसको बोल के वो बैठ रहा है। उसको सुनने के लिए कोई चाहिए उनको। इसलिए बुजुर्ग व्यक्ति के पास कोई नहीं जाता। क्यों नहीं जाता है? वो जो बोलेगा अपना हिस्ट्री बताएगा, अब कोई जाकर उसके पास बैठेगा, है ना। कोई गलती से गया तो उनको सुना देगा 1-2 घंटा, तो वो चले जाएगा, है ना। जो लेकिन जो यंग व्यक्ति को ले लो, आजकल का जो यूथ व्यक्ति, उसके बारे में उसका टेंशन क्या होगा? मेरा नौकरी क्या मिलेगा, नौकरी के बाद छोकरी कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, है ना। तो इसके बारे में टेंशन, नौकरी अच्छा होगा तो छोकरी अच्छा मिलेगा, तो वो कैसे मिलेगा, वो भी हमारा हाथ में नहीं, हमारा कर्म से होगा। तो इसी टेंशन, कैसे पैसा बनाओ और कैसे सुंदर लड़की को पाओ, ये 2 टेंशन में जो यूथ लोग रह रहा है। और बुजुर्ग व्यक्ति क्या सोच रहे हैं? अपना सारा खत्म हो गया, और जो अच्छा है बुरा है उसको याद करके वो मर रहे हैं। तो हर व्यक्ति अपना जीवन को वैसे कोई लाभ नहीं है और कोई प्रसन्न नहीं है। और जो बुजुर्ग व्यक्ति वो प्रसन्न नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं? मेरा ऐसा था, ऐसा हो गया, वो व्यक्ति मुझे धोखा दिया, ये व्यक्ति मौका दिया, नहीं तो मैं बहुत अच्छा होता था। तो ये सब वो चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए ये श्लोक बता रहे हैं दोनों को छोड़ दो, तुम दोनों को छोड़ के जस्ट मेरे बारे में सोचो, तुम मैं को जो बोल रहा हूं वो युद्ध करो। तो यही प्रभुपाद बताते हैं डिवोशनल सर्विस।
जो भगवान का भक्ति, भगवान का भक्ति क्या है? भगवान के बारे में सोचते सोचते हमारा जो कर्म है भगवान ने दिया है, हमारा जो कार्य दिया है, उस कार्य को करना। और जो उस कार्य करते, भगवान को सोचते सोचते हम जो कार्य करते हैं उसका फल अपेक्षित, मतलब उसको अपेक्षा मत करो, जो उसका रिजल्ट अब मत सोचो। उसका रिजल्ट क्या होगा? हम जो लोग वो सोच के अपने रिजल्ट के बारे में सोच के काम कर रहा है, उससे ज़्यादा तुम्हारा रिजल्ट होगा। लेकिन भगवान के प्रति हमारा उतना फेथ नहीं है। भगवान जो बोल रहा है, भगवान क्या बोल रहा है? तुम पीछे का मत सोचो, आगे का मत सोचो, सिर्फ अभी मैं जो बोल रहा हूँ उसको करो। कैसे करो? मेरे बारे में सोचो। हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ भगवान के बारे में सोचना चाहिए। यही सबसे हमारा प्रसन्न आत्मा होगा, जो व्यक्ति भगवान के बारे में सोच के काम करेगा। वैसे तो काम करना ही है। जो व्यक्ति अपना जो खत्म हो गया उसके बारे में सोच रहा है, वो भी काम कर रहा है। जो काम है, ऑफिस काम हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई इंजीनियर हो सकता है, जो भी हाउस वाइफ हो सकता है, जो भी काम तो कर रहा है। ये भी काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है? भगवान को सोचते सोचते काम कर रहा है। जो भगवान के सोचते सोचते काम कर रहा है, और जो उस काम से जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को एक्सपेक्ट मत करना। जो रिजल्ट आएगा उसको मुझे अर्पण कर दो, यही भक्ति है। भगवान का भक्ति क्या है? जो मेरे सोचते सोचते अपना जो काम है वो काम करो, और उससे जो रिजल्ट मिलेगा उससे मेरा अर्पण करो, यही भक्ति है ना। बहुत कष्ट नहीं दिया भगवान ने कैसे भक्ति करना है, बहुत सिंपल तरीका से बताया है, लेकिन हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मतलब बहुत उसको बहुत उसको ज़्यादा हम लोग बढ़ावा दे दिया है ना, कष्ट करा दिया उसको, कष्ट तरीके से कर दिया उसको। तो इसलिए हम सबसे पहला हमारा जो जीवन है सार्थक करना है, तो हमें क्या करना चाहिए? जो वैसे ही कोई लाभ नहीं है उसको छोड़ देना चाहिए। तो इसलिए बता रहे हैं, ब्रह्मभूता स्टेज एट दिस स्टेज अटेन्ड वेरी इजिली बाय द प्योर डिवोटी। ये जो प्रसन्न आत्मा जो है, जो स्टेज है हमारे जीवन में, बहुत आसानी से उस तक हम पहुंच सकते हैं। मान लीजिए हम लोग रास्ते में जा रहे हैं और घर में रह रहे हैं और ऑफिस में रह रहे हैं, है ना। किसी ना किसी कोई ना टेंशन तो होगा ही। हम खुद टेंशन क्रिएट करेंगे, नहीं तो दूसरा लोग हमें टेंशन देंगे। वैसा काम करेंगे हम तो गुस्सा होगा ही। तो हम ये सबको कैसे हम कंट्रोल करेंगे? लेकिन हमारा आदत हो चुका है एडजस्टमेंट कर करके जीवन चलाना। वैसे भी जीवन चला सकते हैं, जो पशु वो भी ऐसे जीवन चला रहे। कोई भी कुत्ता हो, उसका पत्थर फेंक दिया, इस घर नहीं दूसरा घर चले गया, वो इधर कुछ खाने का मिल रहा है दूसरा घर चले गया, है ना। दूसरा पशु है, उसका एक दिन मिलेगा, नहीं मिलेगा, इधर नहीं मिलेगा तो उधर मिलेगा, इधर मिलेगा, वैसे एडजस्टमेंट जीवन चला रहे। लेकिन हम लोग भी क्या हुआ, हमारा भी आदत हो चुका है एडजस्टमेंट, पैच वर्क, एडजस्टमेंट। हाँ, इसको थोड़ा ऐसे ही कर दो, इसको निपटा लो, इसको खत्म कर दो, हाँ इसको ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो। लेकिन भगवान बता रहे हैं मनुष्य जन्म ऐसे नहीं है, इसके लिए नहीं है ऐसे पैचअप करके ये थोड़ा करो, वो थोड़ा करो, उधर करो, उधर करो, उधर एडजस्टमेंट करो, इधर, ऐसा नहीं है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम है इसमें, है ना। तो कोरोना टाइम आ गया, कोरोना टाइम पे हम सब अपना अपना एडजस्टमेंट कर लिया, है ना, कैसे वैसे वो एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट। लेकिन भगवान बता रहे हैं वैसे मनुष्य जन्म बहुत ही क्या बोलते हैं वैल्यूबल है। और श्रीमद् भागवत में भी बताया गया है, जो ये मनुष्य जीवन है, इस मनुष्य जीवन को हम बहुत अच्छा तरीका से
इसको बना सकते हैं। इसको बोलते हैं बहुत सुंदर तरीका से एक व्यक्ति अपना मेहनत करके, है ना, इसमें भगवान बता रहे हैं मेरे लिए सभी एक ही समान है। वो गरीब हो सकता है और वो जो बहुत अमीर हो सकता है, और जो पढ़ाई किया है, नहीं पढ़ाई किया है ना, कोई भी मेरे लिए पसंद नहीं है। मेरे लिए कोई व्यक्ति जो मेरे लिए इंटरेस्ट है, भगवान पे इंटरेस्ट है और भगवान के बारे में सोच रहे, है ना, जो भगवान का जो धर्म स्थापन किया उस धर्म के बारे में काम करने के लिए सोच रहे हैं, वही मेरा प्रिय है ना। भगवान बता रहे हैं जो व्यक्ति जो ये धर्म है, भगवान ने जो दिया है हमारा धर्म, उस धर्म का जो कार्य करते हैं और व्यक्ति को इस भक्ति का जो रास्ता में लाता है और भक्ति का रास्ते में चलना चाहते हैं, भक्ति का रास्ता मतलब धर्म के हिसाब से चलना चाहते हैं, तो वही व्यक्ति मेरे लिए बहुत प्रिय है। जो व्यक्ति अपना हिसाब से जीवन चलाना चाहते हैं, वो व्यक्ति भी मेरे लिए कोई, उनके बारे में मेरा कोई द्वेष नहीं है, लेकिन क्या होगा, बहुत दुख पाएगा वो, बहुत कष्ट पाएगा वो। भगवान जैसे पिता जैसा वो देखते हैं सभी को एक समान। पिता के लिए मान लीजिए 2 बच्चे हैं, एक बच्चा अपना पिता के जो बातों के अनुसार चल रहा है, जीवन चला रहे हैं, दूसरा बच्चा नहीं चला रहे, अपना हिसाब से बच्चे चला रहे हैं। लेकिन पिता का ये टेंशन होता है, ये तो सही रास्ते में चल रहा है, धर्म का रास्ते में जो भगवान जो पिता बोले हैं उस रास्ते पे चल रहा है, लेकिन दूसरा बेटा है वो अपना मन से चला रहा है। वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, वो कहीं ना कहीं वो गिर जाएगा, क्योंकि उनका जो आश्रय नहीं है, पिता का आश्रय नहीं है। जो बच्चा अपना हिसाब से चलेगा तो कहीं ना कहीं गिर सकता है। इसलिए हमारा जीवन भगवान जो बोला गया है उनके हिसाब से हम चलाएंगे, जो भगवान का आश्रय रहेगा। हम गिर रहे हैं, नहीं तो गिरना बहुत कॉमन है इस जीवन में। हम लोग गिरते हैं उठते हैं, गिरते हैं उठते हैं, ये तो कॉमन है। लेकिन कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम आ जाता है, उसमें हम ख़त्म ही हो जाता है। लेकिन जो भगवान के जो आश्रय में चल रहा है, जो पिता का हिसाब से जो चल रहा है, जो पिता उसको उठाएगा, तो वैसे भी भगवान हमसे उठाएगा जो। तो ऐसे भी हम लोग देखते हैं कैसे भगवान अपना भक्तों को आश्रय दिया। किसको आश्रय दिया? जो भगवान जो बोला गया उस हिसाब से जो जीवन चलाया, जस्ट उन्हीं को उन्होंने आश्रय दिया और उनको बचाया, उनको रक्षण दिया है। दूसरा व्यक्ति उसका कोई पता नहीं है, क्योंकि मान लीजिए उनको भी भगवान, अब एक व्यक्ति तो अपना सही से रास्ते में चल रहा है, उसको तो रक्षा दे रहा है भगवान। अब दूसरा व्यक्ति इस रास्ते पे, सही रास्ते पे नहीं चलना चाहते हैं, उसको भी बचा सकते हैं भगवान चाहिए तो। क्यों नहीं बचाएगा? क्यों नहीं बचाएगा? क्योंकि उसको अंतर पता होना चाहिए, ये सब कैसे चलता है। ये सब भगवान है, पिता है और धर्म है, उसी धर्म के हिसाब से चलना चाहिए। मान लीजिए पिता दोनों को एक गलत रास्ते में चल रहा है, एक सही रास्ते में चल रहा है, दोनों को एक ही समान देखेगा तो क्या होगा? सब गड़बड़ हो जाएगा, है ना। सभी सोचेगा सही रास्ते के चलने में कोई जरूरत ही नहीं, सभी गलत रास्ते में चल सकते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं उसको पनिशमेंट देते हैं। उस पनिशमेंट की वजह से हम ये प्रसन्न आत्मा नहीं बन सकते हैं, वही पनिशमेंट है। तो इसलिए
जो व्यक्ति बुद्धिमान, आगे बताते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, जो बुद्धि व्यक्ति हो जाते हैं होते हैं, वो क्या करते हैं, मद भक्तिम लभते परम, मतलब मद भक्तिम, जो मेरा भक्ति में, मेरा जो रास्ते में रास्ता दिखाया उसी रास्ते से चलाएगा वो अपना जीवन, तो वो क्या होगा, मद भक्ति लभते परम, मतलब मैं उनको मिलूंगा, उनसे मिलूंगा मैं। वैसे भगवान सभी से नहीं मिलता है, ऐसा थोड़ी, भगवान मतलब थोड़ी, ऐसा थोड़ी है मार्केट में मिल जाएगा, है ना। हम लोग मान लीजिए, हम लोग कोई प्राइम मिनिस्टर से मिलना है, आसानी से मिल जाएगा? नहीं होगा। हम कितना मेहनत करेंगे तो कुछ करेंगे, उस लेवल पे करेंगे और कुछ कुछ करना पड़ेगा, तभी प्राइम मिनिस्टर मिल सकता है ना। वो भी मिलना है तो वो भी देखेगा क्यों मिले उनसे, कोई पैदा है इसमें कुछ अच्छा है, नहीं तो कुछ ऐसे होगा तभी वो मिलेगा ना। तो वैसे भगवान सोचो, इस पूरा प्राइम मिनिस्टर तो एक कंट्री को चला रहा है, भगवान तो पूरा हर लोग को चला रहा है। वैसे थोड़ी ऐसे वैसे व्यक्ति को वगैरह वगैरह व्यक्ति को थोड़ी मिलेगा वो। हमारा अंदर तो कुछ होना चाहिए ना, हमारा अंदर कुछ ऐसा गुण हो तभी भगवान मिले। शबरी कहाँ थे वो, वैसे तो उसको कोई माँ बाप नहीं है, उसको कोई रिश्ते वाला नहीं है, वो कहीं थे, वो एक छोटा सा आश्रम बना के आश्रम में रहती थी, और उनके बगल में बड़े बड़े आश्रम रहता था, बड़े बड़े स्वामी जी, बड़े बड़े मठाधीश, उसके ऐसा हजारों शिष्य थे। शबरी का आश्रम के बगल में बड़े बड़े आश्रम थे, तो उनका हजारों थे, और भगवान आ रहे हैं, सबको पता था उस समय, राम आ रहे थे, राम लक्ष्मण, सारा आश्रम को पता चल गया राम आ रहे, सभी को पता है राम भगवान है, सभी अपना अपना सजाया आश्रम, है ना, उनको पूरा एकदम फूल से बनाया वो लोग। लेकिन असली भक्ति किसके थे? शबरी के थे। शबरी का तो एकदम टूट पड़ा हुआ है, सही से आश्रम नहीं है, शबरी भी बहुत बूढ़े हो गई थी, उसके पास कोई नहीं जाता था, वो अकेले रहती थी, है ना। लेकिन भगवान तो सम्राट है, वो कहीं भी जा सकता था, बड़े बड़े आश्रम में जा सकते थे, बगल में बड़े बड़े आश्रम, हजारों उनका शिष्य थे, बड़े बड़े थे, सभी लोग आह्वान करते थे, आइए हमारा अंदर, हमारा आश्रम है, हमारा। लेकिन भगवान ऐसे चल गए कहाँ गया? लेकिन बड़े बड़े आश्रम पहले शबरी को वो ध्यान ही नहीं देते थे, सोचते थे ये बूढ़ी व्यक्ति क्या करेगी, है ना। तो इसलिए हमारा जो मन में जो मन होता है, तो हमारा मन भगवान को डायरेक्ट पता चलता है। हो सकता है लोग कुछ भी बोले, हो सकता है लोग बोलेंगे अरे ये क्या कर रहा है, अरे ऐसी कपड़ा पहना है, ऐसे माला पहना है, हमेशा भगवत गीता बोलते हैं, हमेशा हरे कृष्ण बोलते रहते हैं, लेकिन हमारा मन भगवान को पता चलता है। तो भगवान राम कहाँ गया? सीधे गया उनका आश्रम में चला गया। तो शबरी थे अपने को भूल गया, है ना। तो यही सक्सेस है हमारा जीवन में। हमारा जीवन में हम लोग को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, हमारे लिए कोई महत्व नहीं दे रहा है, लेकिन एक दिन भगवान हमारे सामने आ जाएगा, है ना। तो यही सक्सेस है। यही सक्सेस के लिए हमें पूरा जीवन, शबरी दिन रोज वो साफ करती थी, राम आएगा। लेकिन दूसरा आश्रम वाले कोई नहीं करते, तो कब आए उस दिन करेंगे, है ना। तो ये होता है हमारा बुद्धि, है ना, आजकल का, ना, किस दिन आएगा उस दिन करेंगे, रोज करने की क्या जरूरत है। लेकिन शबरी क्या करती थी? रोज साफ करती थी। आज आ सकता है राम, कल भी आ सकता है, तो कल नहीं आएगा तो मतलब ऐसे सालों सालों तक करती थी वो। एक दिन में ये नहीं सोचे आज नहीं आया तो कल थोड़ी आएंगे, और 2-3 दिन, है ना, छुट्टी दे देंगे, गैप दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं किया। रोज साफ करती थी, और एक एक पत्थर को उठाती थी वो, शायद ये पत्थर उनको छू सकते हैं, ये पत्थर उनको छू सकते हैं, राम ऐसा आएगा वैसा आएगा, इसका मतलब उसका पक्का भरोसा था और राम आएगा। यही हमारा मन में होना चाहिए, कृष्ण मुझे जरूर एक दिन मुझे दर्शन देगा, राम मुझे एक दर्शन देगा। जो ये दृढ़ता होता है जरूर उनको दर्शन देगा। हर किसी को थोड़ी देगा भगवान, हर किसी को नहीं देंगे। वो जो पूरा दृढ़ता से बैठा हुआ है उसी को दर्शन देंगे। तो इसको बोला जाता है भक्ति। कोई नहीं बोलता है
अपना काम मत करो, अपना काम करो। लेकिन जीवन, शबरी भी जीवन चलाती थी। कैसे चलाती थी? ठीक है, उसका छोटा घर था, दूसरों को बड़े बड़े घर था, इनका छोटा घर था। वो भी रोज खाती थी, वो भी सोती थी। हम लोग भी कुछ काम करते हैं, लेकिन इसके साथ हम क्या कर रहे हैं? इसके अलावा क्या कर रहे हैं हम लोग? इसका अलावा हमारा ये होना चाहिए, हमारा जीवन का ये उद्देश्य होना चाहिए, कैसे भी मुझे भगवान का दर्शन होना चाहिए। भगवान ऐसे होते हैं, हम सुने हैं भगवान राम कैसे होता है, इतना सुंदर होता है, उसका आंखें कैसे होता है, उनका बाल कैसे होता है, कृष्ण इतना सुंदर होते हैं। हम सुने हैं ना, श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, हम भारत देश में तो हम सुने हैं भगवान कैसे होते हैं। लेकिन हमें भी देखना चाहिए ना, है ना? ये हमारा अंदर ये होना चाहिए, मुझे भी देखना चाहिए। हम ये सोचेंगे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो हमारा जो जीवन चल रहा है, मेरा बच्चा ठीक है, मेरा पति ठीक है, मेरा जीवन चल रहा है, तो इसको बोलते हैं कंजूस, इसको बोलते हैं माइजर बोलते हैं इंग्लिश में। इसका मतलब हिंदी में ये बोला जाता है हम बहुत संकुचित बुद्धि, मतलब बहुत लिमिटेड। हम ये सोचना चाहिए हम मनुष्य जन्म मिला है, हम भगवान को दर्शन के लिए मिला है। भगवान का दर्शन नहीं मिलेंगे, भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते हैं, और क्या दर्शन होगा? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा मतलब बूढ़ा होना, और व्याधि मतलब वो अलग अलग डिसीज, व्याधि, और दुख दोषानुदर्शनम, दुख का दर्शन करना है, दोष का मतलब ये गलती वो गलती। हमें ये डिसाइड करना चाहिए, मुझे दुख का दर्शन करना चाहिए और द्वेष का दर्शन करना चाहिए, नहीं तो सुंदर का भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो हम इसी जो दृढ़ता से हम काम करते रहेंगे तो क्या होगा? तो वही मिलेगा। जो व्यक्ति ये बोलते हैं ना, जो स्कल्पचर, जो वो मूर्ति बनाने वाला, जो मूर्ति बनाने वाला, वो शुरू में एक पत्थर होते हैं। हमारे जीवन में भी कुछ नहीं है, हमारे जीवन में भी ज़्यादा नहीं रहता है, स्टार्टिंग में हम वैसे वैसे रहता है। इसको हम एक रूप लाना चाहिए हमारा जीवन को, मेरा जीवन ऐसा ऐसा होना चाहिए। उसको रोज कुछ कुछ करते रहते हैं, हो रहा ना, रोज एक एक मारते रहते हैं, मारते, लेकिन उसका मन में यह होता है फाइनली ये जो मूर्ति है कैसा होगा, उसका मन में होगा वो इसको बोलते हैं विजन, है ना। सो फाइनली वो रूप को वो रोज सोचते रहता है, मुझे ये जो काम कर रहा हूं फाइनली उस रूप को लाना है। उसमें एक रूप फिक्स है उनका रूप, तभी वो अच्छा वो होगा, नहीं तो वो कैसे ही कर रहा हो, वो कैसे आएगा उसी को बनाएगा, वो अच्छा नहीं बन सकता कहीं भी। जो हमारा राम मंदिर है अयोध्या में, जो उनका राम को बनाया, उसमें 3 लोग बनाए थे, 3 लोग बनाया था। 3 लोगों में एक ही सेलेक्ट हुआ, वो हमारा कर्नाटका का था ना, वो जो बनाने वाला, वो एक्चुअली वो इंजीनियर था कुछ, है ना, कहीं मैसूर का कहीं इधर ही था। सो उन्होंने इंटरव्यू बताया, मैं रोज सपना देखता था वो जो रूप को, तो मैं करते समय शुरू में तो एक पत्थर है, लेकिन वो रोज उस रूप को दर्शन करता था। फाइनली मुझे वो रूप को मुझे लाना है। तो वैसे ही हम भगवान का रूप, हमें पता है भगवान का रूप कैसा है ना, बहुत सुंदर रूप है राम और कृष्ण का। उस रूप को हमारा वो होना चाहिए, मेरे जीवन में लक्ष्य होना चाहिए, मैं उस रूप को देखना है, मुझे उस रूप को देखना है। इसको बोलते हैं कॉन्शियसनेस, मतलब हमारा प्रज्ञा। जो उस प्रज्ञा में हमें रहेंगे तो क्या होगा, जो बोल रहा है इस श्लोक में बता रहा है, जो प्रसन्न आत्मा ऑटोमेटिकली हम आ जाएंगे, हमारा मन प्रसन्न आत्मा आ जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, ना सोचती ना कांक्षती, मतलब जो हमारे जीवन में खत्म हो गया, शादी का एल्बम देख के हम शादी का एल्बम निकाल के देखेंगे ना, 10-15 साल हो गया, अरे मेरे कैसा था, मैं कितना सुंदर था, अभी देखो कैसा हो गया, मेरा बाल लड़ गया, ये सब देखेंगे। नहीं तो आगे का टेंशन, मेरा बच्चे कैसे होगा, वो क्या होगा, उसका जीवन क्या, उसका जॉब होगा, ना सोचती ना कांक्षती। इसलिए दोनों को छोड़ के
हम ब्रह्मभूता मतलब भगवान का जो रूप है, उस रूप को हमारा विजन होना चाहिए, हम उसको सोचते रहना चाहिए। उसको सोचते 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 क्या होगा, वो वही मिलेगा। हम क्या सोचते हैं वही हमारा ज़िंदगी में मिलता है। जो व्यक्ति बिजनेस व्यक्ति हैं, बिजनेस करने वाला, वो अपना बिजनेस, उसको एक विजन होता है, मुझे 10 दुकान बनाना है और इतना पैसा बनाना है, उस जगह में साइट लेना है, इस जगह में साइट लेना है। वो क्या होगा, फाइनली वही बनेगा वो, है ना। सो हर व्यक्ति का ऐसे होता है। लेकिन मनुष्य जन्म ये मिला है, ये मनुष्य जन्म इसलिए नहीं मिला है मुझे और 10 बनाओ आप, लेकिन वो भगवान को अर्पित करो। लेकिन भगवान का जो दर्शन करने का हमारा उत्साह होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, दुख दोषानुदर्शनम। किसका दर्शन होगा, दुख दोष, है ना। तो इसलिए घर में टेंशन सने, कभी कभी ऐसा लगता है अरे क्यों ऐसे जन्म है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, हाँ ऐसे सब छोड़ छाड़ के चले जाएंगे, ऐसा लगता है कभी कभी ना। बहुत टेंशन आ जाता है, बहुत दुख हो जाता है, उत्साह नहीं रहते हैं, खुशी नहीं रहते हैं। ऐसे जीवन जीने का कोई नहीं मिला है हमारे लिए। तो इसलिए भगवान बताए ऐसे जीवन क्यों जी रहा हो, अच्छा जीवन जियो, क्योंकि मैं हूँ। कृष्ण बता रहे हैं आई एम देयर, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा, मैं आपको रक्षा दूंगा, मैं आपको बुद्धि दूंगा। क्या करना है, सिर्फ मैं ये जो बताए हैं, जो रास्ता है उस हिसाब से चलना, जो उसका जो होगा मैं देख लूँगा। तो इसलिए ये जो श्लोक हैं, मैं हमेशा इसके बारे में सोचता रहता हूँ। सो आपसे भी निवेदन ये है, आप लोग भगवान का नाम जप कर सकते हैं, है ना, एक एक माला जप कर सकते हैं, है ना। इससे बहुत हमारे लिए मन शांति मिलते हैं। और कभी कभी जीवन में आएगा, बाधा आएगा, कष्ट आएगा, उस समय हम एक जगह में बैठ के हम भगवान का नाम जप करेंगे, उससे कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सल्यूशन मिलेगा, थोड़ा उससे आगे बढ़ने का हमारा वो शक्ति मिलेगा, है ना। नहीं तो कितना लोग अपना जीवन पूरा टूट जाते हैं, है ना, छोड़ देते हैं। माँ बाप के ये टेंशन रहता है, आजकल बच्चा बहुत सेंसिटिव है ना, बहुत शॉर्ट टेम्पर होते हैं, बहुत ये सब मोबाइल देख देख के क्या होगा, उसका पेशेंस ही नहीं है, उसका 10 मिनट के एक जगह में बैठो नहीं बैठ पाएंगे वो लोग। ऐसी स्थिति हो गया उनका, सब माँ बाप का यही टेंशन हो गया आजकल। तो वो आगे कितना जीवन चलाना है वो, और उनका और पढ़ाई करना है, और उसको शादी करना है, उसका बच्चे। तो इसलिए सारा फैमिली कहाँ टूट रहा है, क्यों टूट रहा है, इतना फैमिली टूट रहा है। लेकिन बहुत सारा फैमिली टूटा नहीं है, लेकिन अंदर टूट चुका है, लेकिन सामने नहीं दिखते हैं। कुछ तो डायरेक्ट दिख ही जाता है, वो अलग हो जाता है। बहुत लोग ऐसे रह रहे हैं, सही से नहीं रहे, है ना। ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि यही हाल है। अपना क्या सोच रहे हैं, अपना खत्म हो गया उसके बारे में सोच रहे हैं, और आगे होगा क्या होगा उसके बारे में सोच रहे हैं। ये सब छोड़ के भगवान बता रहे हैं मेरे बारे में सोचो, काम करो, सब ठीक रहेगा। तो इसलिए मैं एक बार इस श्लोक को पढ़ लेता हूँ, तो फिर हम इसको विराम देंगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, मतलब ब्रह्मभूता मतलब भगवान, भूता मतलब भूत प्रेत नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं भूता मतलब भूत सोचते हैं, है ना, भूत प्रेत, भूता मतलब जीव है ना। प्रसन्न आत्मा, कैसे हम प्रसन्न होंगे, भगवान के बारे में जो सोचते रहेंगे उसका प्रसन्न होगा। देखो शबरी को देखो कितना आनंद मिल गया, वैसे नहीं पहले आनंद नहीं थी, बहुत आनंद में थी वो पहले भी, क्योंकि वो भगवान के बारे में सोचती थी। वो क्या सोचती थी, अरे ये पत्थर राम का लग जाएगा, अरे ये खाटा राम को लग जाएगा, तो राम के बारे में सोचते रही थी ना वो, है ना। तो सोच के क्या होगा, आ जाएगा, कल आएगा, तो आ ही गया। तो इसलिए अपना कैसे इतना उनका अंदर दृढ़ता आई थी, क्योंकि उनका गुरु बताया था आप भगवान का, राम का भक्ति करो, एक दिन आपको राम दर्शन देंगे, गुरु बताया था। तो उसी को पकड़ गई थी वो, उसको एकदम पकड़ के मेरा गुरु बताया जरूर मुझे राम आएगा। तो इसलिए हमारे लिए श्रील प्रभुपाद गुरु है, गुरु बताए, प्रभुपाद बता रहे इधर हमें जरूर कृष्ण मिलेगा। कैसे कृष्ण मिलेगा, हम हमेशा उनके बारे में सोचते रहेंगे।
तो जो काम करना है करो, कोई दिक्कत नहीं। कोई भक्ति करने के लिए कोई हमें बंद नहीं करना चाहिए, घर नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ भी नहीं। सब काम करते करते हैं हम भगवान को सोचते सोचते काम करना चाहिए। तब क्या होगा, फाइनली हमें प्रसन्नात्मा मद भक्तिम लभते परम, मतलब फाइनली क्या होगा, शुद्ध भक्ति, मतलब भगवान हमें दर्शन मिलेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। एक भजन करेंगे, उस भजन करके